दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है बबली। बबली कुम्हार जाति से आती हैं जिसका काम कभी घड़ा बनाना हुआ करता था और हमने बहुत सारे कहानियाँ भी सुनी कि गुरु सिख गढ़कुंभ है, गढ़-गढ़ काटे काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय के, बाहर मारे चोट। मतलब जिस तरीके से एक मिट्टी से घड़ा बनाते हुए उसको स्वरूप देते हैं, उसी समुदाय से आने वाली बबली आज अपने संघर्षों के लिए संघर्ष कर रही है, अपने संघर्षों के लिए लड़ रही है, अपने संघर्षों की बदौलत पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं क्योंकि मम्मी-पापा सिर्फ मज़दूरी करते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। बबली पढ़ना चाहती है लेकिन तमाम परिस्थितियाँ उसको मजबूर करती हैं और उसके सपने को प्रभावित करती हैं। आज युवा दस्तक के साथ बबली जुड़ी है, हम बबली के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उसके संघर्ष की कहानी कि किन हालात और किन परिस्थितियों में वो संघर्ष कर रही है। बबली के माता-पिता मज़दूरी करते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। कभी फैमिली में ये काम होता था लेकिन आज वो भी काम नहीं होता है। आजीविका के लिए दूसरी जगह पे काम करने जाना पड़ता है, तब जाके परिवार का भरण-पोषण होता है। उन्हीं संघर्षों में पली-बढ़ी बबली आज खुद पढ़ाई कर रही है, आगे संघर्ष कर रही है, आज युवा दस्तक पे हमारे साथ जुड़ी है। वो चाहती है कि हम भी अपने गाँव की लड़कियों की आवाज़ बुलंद करें। हम भी उस समाज से आते हैं जिसका काम था कि हम कैसे सृजन करें, कैसे नए चीज़ों का निर्माण करें। हम चाहते हैं कि हम अपने समाज की लड़की-लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाते हुए उनको मजबूत करने का काम करें। आज युवा दस्तक पे मोहिनी हमारे साथ है, बबली उनके साथ बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? बबली। बबली, अपने बारे में बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम बबली है। मैं खजरी से हूँ। हुँ, मेरे मैं इंटर में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम है श्री भगवान दास प्रजापत, हुँ। मम्मी का नाम है श्रीमती लक्ष्मी देवी और क्या पढ़ाई कर रहे हैं बबली? आराम से बोलिए, क्या पढ़ाई कर रहे मैं हैं? बायो से हूँ। बायो से, हाँ, बायो से इंटर किया है। हाँ। ओके, तो बबली ने बायो से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया है। बबली अपने परिवार के बारे में बताइए, आप जिस समुदाय से आते हैं, उसमें के कितने घर हैं और क्या संघर्ष होता है? 12 लोग, 12 घर हैं मेरे। हुँ, हुँ, 12 लोग हैं, आप परिवार में आप बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। आप छोटे हैं, हाँ, ठीक है। पापा-मम्मी क्या करते हैं? मजदूरी। मज़दूरी। हाँ, पापा-मम्मी मज़दूरी करते हैं और बबली खुद पढ़ाई करती है। आपका खर्चा कैसे चलता है? आपके परिवार में कहाँ से खर्चा चलता है? कोई का मम्मी मजदूरी करके खर्चा चलाती हैं। मज़दूरी मिल जाती है? हाँ, क्या काम करती हैं मज़दूरी में? जैसे पिसिया, हुँ, मटरा हुँ। और भी सारे काम। तो किसके यहाँ जाते हैं? आपके घर में ज़मीन है? हाँ, है। अपने खेत में जाते हैं या दूसरों के खेत में? दूसरों के हैं। दूसरों के में। तो हाँ, कितना मज़दूरी मिलती है? 300-400 रुपये। कभी आपने दूसरे मज़दूरों में जाके खेतों में कटाई करी है? हाँ, क्या कटाई करी? मटर, पिसिया। जाते हैं? हाँ, कितना पैसा देते हैं? 300 रुपये। 300 रुपए। हाँ, तो बबली बता रही है कि उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए गाँव के दूसरों के खेतों में जाके मज़दूरी करनी पड़ती है और बबली ने खुद जाकर के दूसरों को खेतों में जाकर के मटर की तुड़ाई करी, गेहूँ की कटाई करी और उसके बदले उसको 300 रुपए मिले, जिसको लेकर के उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी। आप सोच सकते हैं कि इस देश में शिक्षा का अधिकार कानून है। युवाओं के लिए तमाम तरीके की स्कीमों की बातें करती है सरकार, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। चुनाव के समय युवाओं को किस तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन बबली जैसी हमारी बहनें जो आज भी गाँव में दूसरों के खेतों पे कटाई करके, उनकी मड़ाई करके, उनका काम करके जो चंद पैसे मिलते हैं, उससे पढ़ाई कर पा रही हैं। पढ़ाई का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हम इससे समझ सकते हैं कि कुछ भी काम करना पड़े लेकिन पढ़ाई को बंद नहीं करना है और उसी पढ़ाई के संघर्ष के लिए चाहे खेतों में भी काम करना पड़े, बबली जाती है और पढ़ाई करती है। बबली आपका सपना क्या है? क्या बनना है आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ कम इलाज के लिए वो है, तो मैं बनना चाहती ओके। बबली डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है, इलाज की बहुत समस्या होती है और जब भी कोई गाँव में बीमार हो जाता है तो बहुत दूर जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है और जिला मुख्यालय तक जाने के लिए कई बार लोगों के पास साधन संसाधन नहीं होते हैं। इसलिए मोहिनी चाहती है कि मैं भी डॉक्टर बनूँ और ख़ास तौर से महिलाओं के जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के इश्यू हैं, वो तमाम तरीके की ऐसे चीज़ें हैं जो कई बार सामने नहीं आ पाती हैं, कई बार अलग तरीके की कुप्रथाओं के शिकार होते हैं। तो बबली डॉक्टर बन के उनको जागरूक करना चाहती है, उनको शिक्षित करना चाहती है। बबली, क्या-क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? आपके गाँव में कभी छुआ-छूत, भेदभाव इस तरीके की चीज़ें होती हैं? हूँ। हाँ, होती हैं। क्या छुआ-छूत होता है? मतलब कैसे छुआ-छूत करते हैं? आपको जाने देते हैं? आपके घर आते हैं? आपके आते साथ हैं। बिठाते हैं? नहीं, नहीं बिठाते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? दूर रहना। दूर रहना। कौन बोलते हैं लोग? सारे लोग बोलते हैं। सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि आप प्रजापति हैं।
हाँ। प्रजापति है ना, कुम्हार जाति से आते हैं। तो गांव में छुआछूत का भी माहौल है, लेकिन उस माहौल में जब आप कटाई करने जाते हैं तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? 3 सुबह से लेके 12 बजे तक। सुबह से 12 बजे तक। हाँ, 8 तो से 12 आप ठेका लेके काम करते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं रोजंदारी पे रोज़ंदारी पे। रोजंदारी? हाँ, पैसा डेली मिलता है? हाँ, डेली मिलती है। डेली जाए, सुबह गए और शाम को पैसा लेकर हाँ। के। तो आप अपने साथ मम्मी-पापा के साथ जाते हैं कि अकेले जाते हैं? मम्मी-पापा के साथ जाते हैं। तो आपके जैसी कितनी लड़कियां हैं जो जाती हैं आपके साथ काम करने के लिए? बहुत सारी हैं। बहुत सारी लड़कियां जाती हैं। हाँ, स्कूल कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं स्कूल या कुछ सब लोग जाते लड़कियां? हैं। सब जाते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और बताइए बबली, क्योंकि आप जिस परिवार से आते हैं, जिस संघर्ष से आते हैं कि हमारे गांव में लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर देती है। तो हाँ। आपने देखा है आपके गांव में भी ऐसा होता है? मैं मेरे गाँव में नहीं। नहीं होता। नहीं, कितनी उम्र में शादी होती है लड़कियों की? 20। 20 साल तक। हाँ, 20 साल के बाद लड़कियों की शादी करते हैं। तो आप कब शादी करेंगे? पता आपको नहीं पता? मम्मी पापा तय करेंगे तब आप करेंगे? हाँ, हाँ। अपने मन से नहीं कर सकते? ओके, तो बबली बता रही है कि यहाँ पे हमारे गांव में जो लड़कियां हैं वो काम करती हैं लेकिन पढ़ाई करते हैं, और बबली भी उसी संघर्ष के साथ गेहूं के खेतों में कटाई करके, मटर का तुड़ाई करके वो पढ़ाई करती है, क्योंकि उसको अपने गांव में डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर है नहीं, और ख़ास तौर से लड़कियों और महिलाओं को इलाज की सुविधाएं नहीं है। बबली डॉक्टर बन के उनको शिक्षा देना चाहती है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहती है, उनको जागरूक करना चाहती है। इसी संघर्ष के साथ बबली पढ़ाई कर रही है और आगे बढ़ना चाहती है। बबली, आखिरी आपसे सवाल है, आप और जो युवा साथी आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? कोई संदेश, उनको कोई सुझाव कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करें? जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो पढ़ें या फिर वो भी आपकी तरह घर बैठे या नहीं, वो पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ें और आगे बढ़ें? हाँ, तो बबली का कहना है कि हमारी और भी बहनें हैं, पढ़ें और आगे बढ़ें। हालात कुछ भी हो, बबली खुद खेतों की कटाई करती है। कई बार कितना मुश्किल होता है कि कैमरे पे बोल पाना, कैमरे के सामने आके बात रख पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी उस संघर्ष को बबली इस हमारे सामने युवा दस्तक पे आज आकर के रख रही है। बहुत मुश्किल होता है अपनी बात को कह पाना, क्योंकि संघर्ष इतना लंबा है, संघर्ष के इतने चरण हैं कि उसको बता पाना मुश्किल होता है। बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी एक बहन सुबह उठ कर के माता पिता के साथ इस भर धूप, दोपहर, दिन, रात खेतों में जाके काम करे, उससे बाद जो पैसा मिले उससे पढ़ाई करे और परिवार का भरण पोषण करने के लिए माता पिता का हाथ बटाए। इस संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी को काटती है, जिसके बारे में हम सोच और समझ सकते हैं कि आज का युवा किस संघर्षशील तरीके से आगे बढ़ पा रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं, तमाम स्कीमों के बावजूद भी यूथ को आज भी वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वो भटक रहा है। फिलहाल शिक्षा अपना हथियार बनाते हुए बबली भी संघर्ष कर रही है कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के कुछ करना चाहती है। युवा दस्तक की शुभकामनाएं हैं कि बबली ज़रूर डॉक्टर बने। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ बबली आई, उसने बातचीत किया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बात करते हैं जो अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि युवा दस्तक ऐसी युवाओं की आवाज़ को ग्राउंड से बुलंद कर रहा है और पूरे देश में युवाओं की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। युवा दस्तक हर दिन आपको एक नए युवा साथी से रूबरू कराता है और आपसे अपील करता है कि आप जरूर इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में युवा दस्तक के साथ खड़े हों, युवाओं के ऐसे संघर्ष की कहानियों को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि एक दूसरे तक ये कहानी पहुंचे और एक दूसरे युवाओं से युवा सीखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज की कहानी में फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें।